हो जाता है। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना में भी ऐसा ही हुआ था। एक लड़की जो किसी और लड़की को पसंद तो करती थी, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं था जितना कि उसे चाहिए था। और वो इसी चक्कर में एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के चक्कर में फंस जाती है। और उसके बाद में जो वो बिजनेसमैन था, वो उसकी न्यूड फोटो खींच लेता है। और फिर शुरू होता है ब्लैकमेल का सिलसिला। और ब्लैकमेल करने के बाद में कुछ ऐसा होता है कि ये सारी चीज़ें एक खूनी खेल में बदल जाती है। आज की जो कहानी है, जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में लोग ऐसे भी होते हैं क्या। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है पश्चिम बंगाल के कलकत्ता से, जहां पर एयरपोर्ट के पास में एक 5 स्टार होटल है। और उसी होटल में एक लड़की नौकरी करती थी जिसका नाम था अंजलि शो। और जो अंजलि शो थी, उसकी उम्र थी 22 साल। जिस होटल में वो नौकरी करती थी, उसी होटल में एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन जो कि कार का बिजनेस किया करता था। और वो बिजनेसमैन जिसका नाम था संदीप सुरेश कामले, जो कि महाराष्ट्र के पुणे शहर के शास्त्री नगर का रहने वाला था, वो उसी 5 स्टार होटल में रुकता है। और वहाँ पर जब वो रुकता है तो अंजलि से उसकी मुलाकात हो जाती है। अंजलि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आती है और वो अंजलि को प्रपोज कर देता है। और पहली ही मुलाकात में जो अंजलि थी, वो उसे हाँ कर देती है, जिसका पहले से बॉयफ्रेंड था। लेकिन उसे लगा जो बिजनेसमैन इतना पैसे वाला है, 5 स्टार होटल में रुकने की हैसियत रखता है, उसके पास तो बहुत पैसे होंगे और इससे वो अपने सारे शौक पूरे कर सकती है, जो विकास के साथ रहकर यह छोटी सी नौकरी से वो पूरे नहीं कर पा रही थी। उस बिजनेसमैन को इसने हाँ कर दी। और जो बिजनेसमैन था, वो दूसरे ही दिन उसे कहता है कि इस होटल में तुम मेरे साथ रहने में शायद कंफर्ट फील नहीं करोगी, तो क्यों ना हम किसी दूसरे होटल में चलते हैं। और अंजलि दूसरे दिन की छुट्टी लेती है और उस बिजनेसमैन के साथ पहुंच जाती है वहीं के एक दूसरे होटल में। वहां पर दोनों साथ में वक्त बिताते हैं और इसी वक्त के बीच में उन दोनों के बीच में रिलेशन बन जाते हैं। अब इधर जो वो बिजनेसमैन था, वो अंजलि से कहता है कि मैं क्या तुम्हारी कुछ फोटो ले सकता हूँ। अंजलि पहले तो ना नुकुर करती है, लेकिन पैसा जिसके लिए कहा जाता है बहुत बड़ी चीज होती है। और वो जो बिजनेसमैन था, वो अंजलि की तरफ पैसा फेंकता है, जो इतना ज्यादा था जितना शायद अंजलि ने कभी देखा भी नहीं होगा। अंजलि को जब वो पैसे की पेशकश करता है और इसके बदले में अंजलि उसे खिंचाती है अपनी न्यूड फोटो। और उन फोटो खींचता है, वीडियो बनाता है और इसे वो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। अब वो वहां से वापस से महाराष्ट्र चला जाता है, यानी कि महाराष्ट्र के पुणे में शास्त्री नगर का वो रहने वाला था। और वहीं पर वो अब अंजलि से बातचीत करना शुरू कर देता है। अब हम आपको संदीप सुरेश कामले के बारे में बताते चले कि उसकी उम्र 42 साल थी। वो पहले से ही शादीशुदा था और उसके 13 साल की एक लड़की भी थी और एक लड़का भी था। लेकिन फिर भी उसे ना ही तो अपने परिवार की फिक्र थी और ना ही उसे अपनी इज्जत की फिक्र थी। अब उसका पूरा ध्यान अंजलि शो के ऊपर था और उसे यही लगता था कि उसे किसी भी कीमत पर अंजलि चाहिए। और वो इसके लिए अपने परिवार को छोड़कर उसे शादी तक करने के लिए तैयार था। वो दोबारा से अब ये मुलाकात का जो सिलसिला था, वो शुरू हो चुका था। अब वो कभी पुणे में मिलते थे, कभी कलकत्ता में मिलते थे, तो कभी गुवाहाटी में मिलते थे। अब इन सारी चीज़ों के बीच में जो सुरेश कामले था, वो उससे कहता है कि अंजलि, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सारी जो बात है, ये बात है सितंबर 2023 की। अब उन दोनों की जो मुलाकातों का सिलसिला था, वो लगभग 3-4 महीने तक चला। उसने अंजलि के ऊपर बहुत सा पैसा लुटाया, जिससे अंजलि को लगा कि जैसे तो उसकी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ उसे मिल गई है। लेकिन अंजलि नहीं जानती थी कि जिन पैसों की चकाचौंध के पीछे वो भाग रही है, यही उसकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब जो अंजलि थी, वो बहुत खुश थी। गाड़ी थी उसके पास, रहने के लिए मकान था, गाड़ी थी, हर एक सुख सुविधा थी जो अंजलि को पहले कभी नहीं मिली थी। लेकिन अब जो संदीप सुरेश कामले था, वो उसे शादी की जिद करने लगा। लेकिन अंजलि उसे शादी कैसे कर सकती थी? उम्र में वो उससे 20 साल बड़ा था।
पहले से उसका बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और वो उसी से शादी करना चाहती थी। लेकिन जो संदीप कामले था वो कहाँ पीछे हटने वाला था और वो पैसों के दम पर अंजलि को खरीदना चाह रहा था। लेकिन अब अंजलि ने जब उसे इनकार किया कि वो ऐसा नहीं कर सकती है, तो जो संदीप कामले था उसने अंजलि की जो फोटोज़ थी, जो न्यूड वीडियो थे, वो अंजलि के घर वालों को भेज दिए, क्योंकि वो पहले से जानता था कि अगर अंजलि ऐसे नाटक करेगी तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो पहले इसीलिए उसने उसके न्यूड वीडियो और फोटोज़ उतारे थे ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके। और चुपके से उसने अंजलि के फ़ोन से उसके घर वालों के भी नंबर ले लिए थे। और अब वो अंजलि के घर वालों को जब वो फ़ोटो और वीडियो भेजता है तो उसके घर वालों के तो होश उड़ जाते हैं और वो अंजलि से बात करते हैं कि तुम्हें हमें इसलिए नहीं भेजा था वहाँ पर कि तुम ये सारे काम करोगी। अब अंजलि को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो करे तो क्या करे। अब वो दुखी होकर ये सारी चीज़ें अपने बॉयफ्रेंड विकास शो को कहती है। अब जो विकास था वो उसकी मदद करने की सोचता है और वो अंजलि से कहता है कि तुम एक काम करना, तुम उसे गुवाहाटी के एक होटल में बुलाओ और वहीं पर तुम उसके साथ रूम में रहना। तुम रूम को खोल देना जब वो बाथरूम वगैरह जाए और फिर मैं वहाँ से मोबाइल चुरा कर भाग जाऊँगा और ये तुम्हारा जो सारे फ़ोटोज़ वीडियो वगैरह है वो वहीं पर ख़त्म हो जाएंगे। ये दोनों इसी प्लान पर काम कर रहे थे। और अब जो अंजलि थी वो संदीप कामले को गुवाहाटी के एक होटल में मिलने के लिए बुलाती है और वो उसी होटल में पहुंच भी जाता है। आज अंजलि ने उसे कहा था कि वो उसे शादी करेगी। अब जब वो वहाँ पर पहुँचता है, वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है। आज उसे कोई भी शक नहीं था कि अंजलि कुछ कर सकती है। और इसी समय अंजलि ने अपने बॉयफ्रेंड को फ़ोन किया। वो तुरंत अंदर आता है और मोबाइल लेकर भागने लगता है। लेकिन इतनी ही देर में जो संदीप कामले था वो बाथरूम के बाहर निकल जाता है और विकास को भागते हुए भी वो देख लेता है। अब वो विकास को पकड़ लेता है और जब वो विकास को पकड़ता है, विकास उसे छुड़वाने की कोशिश कर रहा था और इन्हीं चीज़ों के बीच में उन दोनों के बीच में हाथापाई हो जाती है। तो विकास उसे धक्का देता है और जब उसे धक्का दिया जाता है तो वो फर्श पर गिर जाता है और चोट उसके सर पर लग जाती है और खून बहने लग जाता है। अब विकास भी डर जाता है और इधर जो अंजलि थी वो भी डर जाती है। दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। जब वो उस होटल से भागते हैं, अब उन्हें लग रहा था कि शायद ये मर गया तो हम लोग फंस जाएंगे। तो वो वहाँ से बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद में जो उसी होटल के रिसेप्शन पर वो लोग फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि जो रूम नंबर 922 है उसमें एक व्यक्ति है जिसकी हालत एकदम से ख़राब हो गई है, आप उसे जाकर संभालिए। और जब रिसेप्शन से होटल के मैनेजर वगैरह जब उस रूम में जाकर देखते हैं तो लहूलुहान हालत में संदीप कामले फर्श पर पड़ा हुआ था और वहीं पर वो उसे उठाते हैं, हॉस्पिटल लेकर जाते हैं जहाँ पर उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब वो पूरे जो उसका होटल का सीसीटीवी कैमरा था उसे खंगालते हैं जहाँ पर जो अंजलि शो थी और जो विकास शो था वो भागते हुए उन्हें दिख जाते हैं। अब उनके जो मोबाइल से जिस नंबर से फ़ोन आया था वो नंबर पुलिस को दिया जाता है और उस नंबर को ट्रेस करवाया जाता है। और भागते हुए जो पुलिस थी उन्होंने अब चाहे तो कोई बस का रास्ता हो, चाहे तो ट्रेन का हो, चाहे तो एयरपोर्ट का हो, हर एक रास्ते पर नाकाबंदी करवा दी जाती है। और इधर वो दोनों थे, उनको पुलिस पकड़ लेती है। जब उन्हें पुलिस पकड़ती है तो वजह पूछती है कि तुमने संदीप कामले को क्यों मारा। तो वो दोनों कहते हैं कि वो अंजलि को ब्लैकमेल कर रहा था और अंजलि ने कहा कि इसने मेरी न्यूड फोटो ले ली थी और ये मुझे बहुत ज़्यादा बार बार ब्लैकमेल करता था, तो मैं इसे तंग आ गई थी, इसीलिए मैंने इसको मारने का प्लान बनाया। तो पुलिस ने कहा कि अगर तुम्हें ये इतना ही ज़्यादा परेशान कर रहा था तो तुम पुलिस को भी तो कंप्लेन कर सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो अंजलि ने कहा कि मैं जानती हूँ पुलिस भी पैसे वाले की ही सुनती है और अगर मैं कंप्लेन भी करती तो पुलिस मेरी कहाँ सुनती, वो तो इसी की सुनने वाली थी, इसलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मर जाएगा। हमारा मकसद बस इतना था कि हम मोबाइल फ़ोन लेकर वहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन यहाँ पर इसकी इन चीज़ों में जान चली गई जिसका हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। अब आगे उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और अब आगे जो कोर्ट है ये तो वही तय करेगा कि उन दोनों को क्या सज़ा मिलती है।
आज की जो कहानी है, इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि चाहे तो औरत हो, चाहे तो आदमी हो, कोई भी हो, पैसे के लालच में कभी नहीं फंसना चाहिए। पैसे कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे अगर हम ईमानदारी से या लीगल तरीके से कमाते हैं, वही पैसा पूरी ज़िंदगी भर हमें काम आने वाला है। वही पैसा हमें सुकून भी देता है। और अगर हम गलत तरीके से पैसा कमाने की सोचते हैं, तो उससे हमेशा हम फंसते ही हैं। हमेशा हमारी लाइफ है वो ख़राब होती चली जाती है और एक ऐसी दलदल हमारा इंतज़ार कर रही होती है, जिसमें फंसने के बाद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश कीजिए। आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।